हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण जर्नलिस्ट अकेडमी में। हम कर रहे थे यूपी पुलिस और स्टेट एसआई एंड एएसआई के लिए जनरल अवेयरनेस के चैप्टर वाइज दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में रहने वाला है चैप्टर नंबर 14 बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि एवं संविधान। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे हैं या बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। इससे पहले हमने 13 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, वो भी आप देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा, जैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट हो सकते हैं और होते भी हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 14 बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो आपको कदम कौन सा उठाना है, ये पूछा गया है। उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे। तो दोस्तों जो बेस्ट कदम हो सकता है यहाँ पे ये होगा, सबूत के साथ उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देंगे, क्योंकि सबूत के साथ दोस्तों सूचना देना आवश्यक है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके और मामले की जांच हो सके। तो बेस्ट होगा ऑप्शन थर्ड, ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? पहला है गागरा नदी। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वो है यमुना और गंगा। तो फर्स्ट है गागरा नदी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर बहती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद ताप्ती है, ये मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश जिले में ये नहीं बहती। मांडवी नदी दोस्तों गोवा की प्रमुख नदी है और उत्तर प्रदेश से नहीं बहती। रावी नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य रूप से कानून में शामिल है। सामान्य रूप से आपको बताना है कौन सा दोस्तों सामान्य रूप से शामिल है। तो आप ध्यान रखेंगे कानून में सामान्य रूप से दंड शामिल होता है, क्योंकि कानून का उद्देश्य नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना होता है। तो कह सकते हैं सामान्य रूप से शामिल है दंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है? सबसे बेस्ट कौन सा होगा दोस्तों? कह सकते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मेहनत और आत्मविश्वास। कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास सफलता की कुंजी माना जाता है, अकॉर्डिंग टू। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है तो कौन सा भाई आपको बताना है? मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूँ। दोस्तों जो बेस्ट होगा सेफ्टी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, घर का दरवाजा बंद करने में ही सेफ्टी है, कह सकते हैं। क्योंकि अगर इंसान को भी गोली लग गई तो इंसान जीवित नहीं रहेगा, वो मामले के बारे में कुछ बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, हो सकता है जो बंद कर लेगा कुछ ना कुछ उसको पता भी रहेगा कैसे गोली चाहिए, कहाँ पे चली, आगे वो आगे इस जो ये मैटर है इसको आगे विभाग में भी ट्रांसफर कर सकता है, इस पे पूरी जांच हो सकती है इस मामले पे। तो इस तरह से जो बेस्ट होगा ये, इसमें इसकी भी सेफ्टी रहेगी और दोस्तों कह सकते हैं मामले की जांच भी अच्छे से हो सकती है, कुछ ना कुछ ये बंदा उस चीज के बारे में बता सकता है। तो बेस्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है? फर्स्ट मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, सामान्य रूप में। तो ध्यान रखेंगे असामाजिक लोगों के साथ व्यवहार करते समय एक सुधारक का दृष्टिकोण अपनाना उचित होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य उनके व्यवहार में सकारात्मक पॉजिटिव चेंज लाना होता है, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ फिट बैठेगा ऑप्शन सेकंड, सुधारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए। तो बी फिट बैठेगा वो बताना है। पहला है अच्छा व्यवहार, सत्य व्यवहार, पॉजिटिव व्यवहार। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पुलिसकर्मी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमेशा उचित और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखेंगे पुलिस बल में अनुशासन और कामकाज के लिए ये काफी उचित माना जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 8, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को डैश
फर्स्ट है रात में गश्त लगानी चाहिए, दिन के टाइम रात में गश्त लगानी चाहिए, कभी-कभी अचानक से गश्त लगानी चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को केवल रात में या दिन-रात गश्त लगाने के बजाय एक सुनियोजित तरीके से क्षेत्र में गश्त करनी चाहिए। यह गश्त नियमित और सुनियोजित दोनों हो सकती हैं, ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और अपराधों को रोका जा सके। राइट आंसर होगा जो फिट बैठेगा ऑप्शन 4, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? पहला है दोस्तों, सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर, अपने अधिकारी से शिकायत करके, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे, उसका मजाक उड़ाते हैं। ध्यान रखेंगे जो बेस्ट होगा यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन थर्ड। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखेंगे, सहयोगियों के साथ मतभेद दूर करने का सबसे प्रभावशाली तरीका कि आप उनके साथ खुलकर बातचीत करें, मतभेद के मूल कारण को समझें और फिर मिलकर उसका समाधान निकालें। तर्क रखना या शिकायत करना हमेशा समस्या का समाधान नहीं होता, और मजाक उड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, यह किसी राज्य पुलिस का नारा है, आपके साथ आपके लिए हमेशा। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का दोस्तों आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पूछा है आपके साथ आपके लिए हमेशा। हरियाणा पुलिस का दोस्तों है सेवा सुरक्षा सहयोगी, हरियाणा पुलिस भी आंसर नहीं होगा। थर्ड है दिल्ली पुलिस। तो ध्यान रखेंगे, आपके साथ आपके लिए हमेशा, ये दिल्ली पुलिस का नारा था, परंतु अभी दिल्ली पुलिस का नारा बदलकर पीस सेल्फलेस सर्विस जस्टिस, यानी कि शांति निस्वार्थ सेवा न्याय कर दिया गया है। पहले था ये दिल्ली पुलिस का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, और एमपी पुलिस का है देशभक्ति जन सेवा। क्वेश्चन नंबर 11, हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है? तो आप ध्यान रखेंगे, हत्या के मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से जिला एवं सत्र न्यायालय में होती है। यह किसी जिले का सर्वोच्च फौजदारी न्यायालय होता है, और इसके पास दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में आरंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों सबसे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? इसके लिए जो टाइम लिमिटेशन है ध्यान रखना आपको, ये होती है 24 आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों इसका महिलाओं की सुरक्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों होता है जनता की सुरक्षा करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लॉजिकली कह सकते हैं जनता की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? उसका बदला चुकाते हैं, उससे मुंह छुपाते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उससे सहायता के बदले पैसा देते हैं। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका शुक्रिया अदा अदा करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन है, थैंक यू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस सतर पर कराया जाता है? पंचायत चुनाव ध्यान रखेंगे आप, कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और पंचायत चुनाव ग्राम सत्र, जिला सत्र, नगर सत्र, इन तीनों पे कराया जाता है। अनुच्छेद 243 क्लोज 5 के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कह सकते हैं कौन सा नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं होना चाहिए क्रूर। पुलिसकर्मी का व्यवहार
क्रूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम जनता की रक्षा करना होता है। और ध्यान रखेंगे, पुलिस को जनता का मालिक न समझकर जनता का अपने आप को क्या समझना चाहिए? सेवक। सेवक समझ के क्या कार्य करना चाहिए और मानवीय व्यवहार अपनाना चाहिए। पुलिस को अनुशासन और लोगों में अपने कार्य के प्रति विश्वास दिखाना चाहिए। राइट आंसर होगा कौन-सा नहीं होना चाहिए? क्रूर टाइप का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है। राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें उच्च आदर्शों का गुण होता है। और ध्यान रखेंगे, नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार से प्रभावित ना होकर अपने व्यवहार से दूसरों को अधिक प्रभावित करता है जो। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उच्च आदर्शों का। नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है कौन सा दोस्तों? उच्च आदर्शों का गुण। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है, तो मैं सबसे पहले अपनी नजरें चुरा लूंगा दोस्तों, जो आजकल बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना? खासकर जो अपने ओहदे में, जो अपने कह सकते हैं अमीर लोग होते हैं, या फिर जो लोग अपने आप में कह सकते हैं, होता ना कि परिवार में आजकल ये चला हुआ है कि हर बंदा सोचता है कि मेरी पूछ ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कि आप कहीं गांव में या गली में जाएंगे, आप ये सोच के जाएंगे, बहुत सारे होते हैं, आपको तो नहीं कहूंगा मैं, कि अगला इंसान मुझे नमस्ते करे, मैं उसको नहीं करूंगा, ठीक है ना? ऐसे होता है आजकल। तो ये गलत है। अगर एक अच्छे तरीके से देखें हम, अपनी नजरें चुरा लूंगा, ये गलत है। आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। ठीक है, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है, तो सबसे पहले आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा और हालचाल पूछूंगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो बेस्ट क्या होगा? आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे, परीक्षा में शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे, शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे। दोस्तों जो बेस्ट होगा क्या होगा? परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे, ये बेस्ट विकल्प होता है कि भाई भाई को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, एक टाइम टेबल फिक्स हो सकता है, जो भाई के साथ हो सकता है वो किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि खाना पीना उठना बैठना सब है। और एक कह सकते हैं कि ग्रुप में तैयारी अच्छी होती है, एक दूसरे से एक ही वही चीज डिस्कशन चलेगा, हमेशा एग्जाम के बारे में डिस्कशन चलेगा, हमेशा फोकस अपने टारगेट पे रहेगा। तो बेस्ट क्या होगा? परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे।